Good morning, students. I hope you are all fine. Take out your science books and open page number 27. Okay. In the previous lecture हमने 2 pages read किए थे और मैंने explain किया था. अब मैं next 2 pages आपको explain और read करूँगी. So first of all, write date and day on the top of the page, page number 27. 6/7/2020 class work एंड मंडे. आप लोग मेरे साथ डेट एंड डे लाजमी लगाया करें ताकि आप लोगों को पता हो कि हमने किस डेट पे क्या चीज़ पढ़ी थी. ओके, आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू एंड यू हैव टू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स. Cow and buffaloes have a very interesting way of eating. They first swallow means निगलना. ठीक है, खाने के बाद हम खाना चुबाने के बाद हम उसे अंदर लेके जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? निगलना. सो राइट हियर, निगलना. swallow means निगलना. एरो लाल के आप ऊपर ले जाएं बेशक. देयर फूड विदाउट chewing it. chewing means चुबाना. chewing means चुबाना. Once they have eaten their food, they bring the food back into their mouth and chew it properly. Properly means सही तरीके से. Does a mosquito ever bitten you? वो पूछ रहे हैं. Bitten means काटना. A mosquito does not really bite, it stabs. Underline stabs. Stab means किसी sharp चीज़ से अटैक करना. ठीक है, sharp means नोकीली चीज़, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं काटना. You with a sharp hollow means जो अंदर से खाली हो. For example पाइप देखें, अंदर से hollow होते हैं यानी खाली होते हैं. In its mouth and uses like a straw to suck your blood. Suck means suck होता है चूसना. ठीक है, अपने होंठों से खींचना. फॉर एग्जाम्पल अगर आप जूस पी रहे हैं स्ट्रॉ के ज़रिए तो आप क्या करते हैं? जूस को सक कर रहे हैं. Some animals such as snakes do not chew their food at all. They just swallow it. Insects such as butterflies suck the sweet nectar of flowers. Instead of teeth, they have a long hollow tube in their mouth. They use it to suck the nectar in the same way as you use a straw for cold drinks. ठीक है, तो आज हम इसमें आप सबसे पहले स्नेक को बॉक्स में कर लें. ठीक है, इसमें स्नेक के बारे में पढ़ा है. इसमें आप बटरफ्लाइज के बारे में बॉक्स में करें. इधर आप मॉस्किटो को बॉक्स में करें. ठीक है, और यहाँ पर आप काऊ एंड बफलोस को बॉक्स में कर लें. ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो एनिमल्स के खाने का तरीका क्या है. ठीक है, हर एक के खाने का तरीका दूसरे से अलग है. हमारा एनिमल से बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे काऊ एंड बफलोज. काऊ क्या होती है? गाय. और बफलोज मीन्स जो भैंस वगैरह होती है. ठीक है, हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ ईटिंग, यानी उनके खाने का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है. यानी आपको देख के आप बहुत इंजॉय करेंगे इस चीज़ को. दे फर्स्ट स्वैलो देयर फूड. वो सबसे पहले क्या करती हैं? वो अपना खाना विदाउट चूइंग इट. अब उन्हें फॉर एग्जाम्पल अगर हमने घास खाने को दिए या चारा तो वो उसको पहले चुबाने मुंह में डालती हैं और फ़ौरन उसको क्या ले जाती हैं? अंदर ले जाती हैं. उसको चुबाती भी नहीं हैं. ठीक है, यानी चुबाए बगैर उसको खाने को अंदर ले जाते हैं. वंस दे हैव ईटन देयर फूड, जब एक दफ़ा वो अपना खाना अंदर ले जाते हैं, दे ब्रिंग द फूड बैक इनटू देयर माउथ. तो फिर वो जो खाना अंदर लेके गए होते हैं उसको वापस अपने मुंह में लेके आते हैं. ठीक है, और फिर उसको क्या करते हैं? अच्छे से चुबाते हैं. अगर आप जो भी ईद आ रही है आप इस पे ऑब्जर्व कीजिएगा डिफरेंट एनिमल्स को, गाय वगैरह को, कि उनके खाने का तरीका क्या है. कि वो पहले खाने को अंदर लेके जाती हैं. जब वो अच्छे से अपना खाना अंदर ले जाती हैं फिर उसको वापस क्या करती हैं? अपने मुंह में लेके आती हैं और फिर उसको क्या करती हैं? चुबाती हैं. च्यू मीन्स चुबाती हैं. सबसे पहले वो खाने को निगल लेती हैं, स्वैलो कर लेती हैं बगैर चुबाए. अब आ जाते हैं मॉस्किटो पे. मॉस्किटो यानी मच्छर. वो पूछ रहे हैं क्या मॉस्किटो ने कभी आपको काटा है? जी, आजकल बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ हैं और ठीक है, तो कभी ना तो काटा ही होगा. आ मॉस्किटो डज नॉट रियली बाइट. अब वो कह रहे हैं कि मॉस्किटो असल में काटता नहीं है. ठीक है, हम जो कहते हैं ना मॉस्किटो काट रहा है, ये मॉस्किटो असल में काटता नहीं है. ये क्या करता है? इट स्टैब्स विद अ शार्प होलो ट्यूब इन इट्स माउथ. अल्लाह ताला ने इसके मुंह में, ठीक है, इसके मुंह में क्या है? एक शार्प होलर ट्यूब. जिस तरह एक सुई होती है ना, नीडल, वो देखिए कितनी शार्प होती है. इस तरह इसके माउथ यानी मुंह के आगे एक शार्प होलर ट्यूब है. जिस तरह ये मैं बना रही हूँ. ठीक है, ये बहुत शार्प होती है लेकिन अंदर से ये क्या होती है? खाली होती है. बहुत पतली होती है और बहुत क्या होती है? शार्प. इसके मुंह में शार्प यानी तेज़ है. होलो मीन्स ये अंदर से खाली है. कहाँ पर? उसके मुंह में. एंड देन यूजेस लाइक अ स्ट्रॉ टू स्ट्रक योर ब्लड. वो आपकी बॉडी पे आके अपने शार्प होलो ट्यूब से स्टैब मीन्स अटैक करती है
और फिर आपकी बॉडी में से जितना वो अपने अंदर खून जमा कर सकती हैं वो आपकी बॉडी से खून चूसती हैं और इस ट्यूब के अंदर वो अपने क्या ले जाती है, मुंह के अंदर। ठीक है, अभी देखिए आपके मच्छर आए हैं, अब ये क्या कर रही है, स्टैब कर रही है। स्टैब मीन्स इसके जो मुंह पे एक होलो ट्यूब है, होलो मीन्स खाली ट्यूब है, उसके ज़रिए वो क्या भरती है, उस ट्यूब में खून भरती है आपकी बॉडी से और फिर उसे क्या कर लेती है, चूस लेती है। जिस तरह अगर आप स्ट्रॉ देखते हैं, जूस आप पीते हैं तो आप उसको मुंह से चूस रहे होते हैं, ठीक है, सक करते हैं, इस तरह वो आपकी बॉडी से क्या करती है, ब्लड यानी खून को क्या करता है, सक कर लेता है। कौन, मच्छर। ठीक है, तो मच्छर के मुंह पे क्या है, एक शार्प मीन्स तेज़, होलो मीन्स बिल्कुल बारीक खाली अंदर से होती है, आपकी बॉडी पे वो स्टैब यानी अटैक करता है और फिर आपकी बॉडी से क्या सक कर लेता है, ब्लड। अब आ जाते हैं स्नेक की तरफ। स्नेक को अगर आप देख रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, खाने का उसका तरीका क्या है। सम एनिमल्स सच एज स्नेक डू नॉट च्यू देयर फूड एट ऑल। अब स्नेक का खाने का तरीका यह है कि वो खाने को बिल्कुल भी नहीं चुबाता। च्यू मीन्स चुबाता ही नहीं है, दे जस्ट स्वैलो इट। उसने अपने मुंह में खाना डाला और डायरेक्ट उसको अंदर निगल के ले गया यानी अंदर ले गया। जो हम जिस तरह हम पहले अगर हम रोटी खा रहे हैं तो हम रोटी मुंह में डालते हैं, उसको चुबाते हैं और फिर अंदर लेके जाते हैं। स्नेक का ये काम नहीं है। आप देख रहे हैं उसने एक अंडा एग मुंह में डाला है और उसको चुबाए बगैर वो क्या ले गया, उसको अंदर ले गया है। स्वैलो मीन्स निगल जाना। अब आ जाते हैं बटरफ्लाइज। ठीक है, इंसेक्ट्स की बात करें। इंसेक्ट्स अगर फॉर एग्जांपल आपके पास हनी बी, शहद की मक्खी या सिंपल मक्खी अगर आप कह लें, या बटरफ्लाइज, आप अगर पार्क वगैरह में जाते हैं तो आप देखेंगे डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर बहुत सारी जो है वो क्या होती हैं, या तो बटरफ्लाइज उस पर फिर रही होती हैं या उस पर शहद की मक्खियाँ वो क्यों होती हैं। इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज सक द स्वीट नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। अब फ्लावर्स के ऊपर अल्लाह ताला ने क्या, फ्लावर्स के ऊपर क्या मौजूद है, स्वीट नेक्टर। और स्वीट नेक्टर को कौन चूसता है, सक करता है बटरफ्लाइज। ठीक है, वो क्या करती हैं, सक द स्वीट नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। अब बटरफ्लाइज के खाने का तरीका ये है कि वो फ्लावर्स के ऊपर जो नेक्टर है उसको क्या कर लेती हैं, सक कर लेती हैं। सक मीन्स चूसना। इंस्टेड ऑफ टीथ दे हैव अ लॉन्ग होलो ट्यूब इन देयर माउथ। इंसेक्ट्स के टीथ नहीं होते, ठीक है, उनके माउथ नहीं होते, बल्कि उनके क्या होता है, उनके आगे एक होलो ट्यूब होती है जो कि अंदर से बिल्कुल खाली होती है लेकिन बहुत क्या होती है, शार्प होती है। ठीक है, क्या होती है, शार्प, और अंदर से क्या होती है, खाली। अब वो नेक्टर को क्या करती हैं, वो नेक्टर को सक करती हैं और इसके अंदर अपने मुंह के जो उनकी ट्यूब है उसके अंदर वो क्या कर लेती हैं, उसको भर लेती हैं। They use it to suck the nectar in the same way as you suck a straw for cold drink. For example, ये कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में अगर आपने एक स्ट्रॉ डाला है और आप उसको अपने मुंह से क्या कर रहे हैं, सक कर रहे हैं माउथ से। ठीक है, आपको इसमें अपने टीथ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। इस तरह बटरफ्लाइज को चुबाने के लिए, ठीक है, इस बटरफ्लाइज, ये डिफरेंट इंसेक्ट्स के माउथ में क्या होता है, एक होलो ट्यूब, जिसके ज़रिए वो नेक्टर को क्या करती हैं, सक करती हैं और फिर उसे अपने क्या करती हैं, ज़िंदा रहती हैं। Okay, now come to next page, page number 28. A number of other animals have special body parts which they use to get their food. A frog has a long sticky tongue. It shoots out its tongue to catch small insect. अब आ जाते हैं किसकी तरफ, फ्रॉग की तरफ। आप लोगों ने अगर फ्रॉग देखा हो तो उन्होंने कहा है बहुत सारे ऐसी एनिमल्स हैं जो कि जिनके हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स विच दे यूज टू गेट देयर फूड। अल्लाह ताला ने बहुत सारे जानवरों के ऐसे बॉडी पार्ट्स भी बनाए हैं जो कि वो अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग की अल्लाह ताला ने खासियत क्या बनाई है कि उसकी टंग क्या होती है, लॉन्ग मीन्स काफ़ी लंबी होती है, और स्टिकी मीन्स यानी स्टिक यानी फॉर एग्जांपल ग्लू एक क्या है, स्टिकी है, यानी अगर उसको हम लगाते हैं तो उसको किसी चीज़ को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। स्टिकी मीन्स चिपक जाना। ठीक है, इट शूट आउट इट्स टंग टू कैच स्मॉल इंसेक्ट्स। अब फ्रॉग जब अपने सामने किसी स्मॉल इंसेक्ट को देखता है तो जैसे ही वो देखता है कि वो उसके पास आ रहा है, वो अपनी टंग एकदम शूट करता है। शूट मीन्स बाहर निकालता है। जिस तरह उसने ये देखा है सामने इंसेक्ट है, उसने एकदम अपनी टंग बाहर निकाली। अब उसकी टंग क्या थी, बहुत ज़्यादा स्टिकी, तो इंसेक्ट्स उसकी टंग के साथ क्या हो गए, चिपक गए हैं और फिर वो उसको एकदम फ़ौरन अंदर क्या करता है, ले जाता है। तो देख रहे हैं अल्लाह ताला ने बहुत सारे जानवरों को खाने का तरीका डिफरेंट है, बिल्कुल अलग से। ठीक है, अब इस फ्रॉग की क्या है, लॉन्ग स्टिकी मीन्स चिपकी हुई, जिसके साथ कोई भी चीज़ चिपक जाए। स्टिकी टंग है और वो एकदम क्या कर लेता है, जितने भी छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। The elephant has a long trunk. It uses to break leaves and take them in its mouth. It also uses its trunk to suck nectar and put it into the mouth. Do you guess what else a plant uses its trunk for? अब आ जाते हैं बड़े एनिमल जैसा कि एलिफेंट की तरफ। ठीक है, एलिफेंट की सबसे ख़ास बात क्या है कि उसके पास क्या मौजूद है, ट्रंक।
ठीक है, क्या मौजूद है, ट्रंक। एलिफेंट की क्या है, बहुत लॉन्ग क्या होती है उसकी, ट्रंक, यानी उसके जो अपर लिप्स होते हैं और नोज़ है, ये दोनों मिक्स होकर क्या बनाई हुई अल्लाह ताला ने एक चीज़, जिसको हम कहते हैं ट्रंक। अब वो ट्रंक का इस्तेमाल क्यों करता है, अब जाहिर सी बात है उसने ये ट्रीज़ खाने हैं, ठीक है, क्योंकि वो अरबी वर्ड्स हैं। अपने ट्रंक का इस्तेमाल करता है वो पत्तों को तोड़ने के लिए। जब वो पत्तों को तोड़ता है फिर उसको उसी चीज़ से पकड़कर अपने मुंह में ले जाता है, ठीक है, यहाँ से उसने पत्ते तोड़े और फिर इसको कहाँ ले गया, अपने मुंह के अंदर, जिससे वो क्या करता है, खाना खाता है। दूसरा उसका ट्रंक ये इस्तेमाल करता है कि मैंने आपको बताया था कि उसकी नोज़ और अपर लिप्स मिक्स करके क्या बना है, ट्रंक, मर्ज होके, ठीक है। दूसरा उसका काम क्या है, अब वो जाहिर सी बात है एक बड़ा एनिमल है, उसके लिए नीचे बैठना बहुत मुश्किल काम है, तो वो अपने ट्रंक के ज़रिए क्या करता है, ट्रंक को पानी में लेके जाता है, पानी को सक करता है, चूसता है और फिर उसको अपने माउथ में लेकर जाता है। डू यू गेस व्हाट द एल्स अ प्लांट यूजेस इज ट्रंक फॉर। दूसरा उन्होंने पूछा है कि आप बताएं कि एलिफेंट कि ट्रंक का क्या इस्तेमाल है, तो हमने पढ़ा ये नोज़, तो वो सांस किसके ज़रिए ले रहा है, थ्रू इज ट्रंक। किसी चीज़ को स्मेल करना है तो भी वो किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, ट्रंक के लिए, ठीक है। ट्रंक है ना, अपर नोज़, अपर लिप्स और नोज़ है उसकी, इसको हम कहते हैं ट्रंक, ठीक है। तो स्मेल करने के लिए है या ट्रंक, या स्मेल करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, या वो ब्रीथ करने के लिए। दूसरा वो किस लिए इस्तेमाल होती है, पत्तों को तोड़ने के लिए, पानी को सक करने के लिए और फिर उसको अपने मुंह में ले जाने के लिए। सो हमने पढ़ा कि अगर डिफरेंट एनिमल्स अपना खाना खाना है तो उनके खाने का तरीका अलग है। अब काऊ एंड बफलोस चुबाए बगैर ही उसको अंदर ले जाते हैं, ठीक है, चुबाए बगैर उसको अंदर लेके जाते हैं और फिर वापस अपने मुंह में ले जाके उसको क्या कर लेते हैं, चुबाते हैं। मॉस्किटो, ये डिफरेंट इंसेक्ट्स जो हैं उनके माउथ में एक होलो ट्यूब होती है, लेकिन वो बहुत शार्प होती है, जिसके ज़रिए वो, अगर मॉस्किटो है तो वो हमारा सक करता है ब्लड और फिर अपनी बॉडी में ले जाता है, ठीक है। इन स्नेक की खास बात क्या है कि वो खाना चुबाती नहीं है, डायरेक्ट ले जाता है, निगल जाता है अंदर। बटरफ्लाइज हैं वो सक करते हैं नेक्टर, तो इनके माउथ में क्या है, एक होलो ट्यूब, जिसके ज़रिए वह सक करती है। जिस तरह हम जूस अगर हमने पीना तो हम स्ट्रॉ के ज़रिए उसे क्या करते हैं, सक। फ्रॉग की एक स्पेशल बॉडी है, स्पेशल बॉडी पार्ट्स हैं। उस स्पेशल बॉडी पार्ट्स में क्या है, टंग, जो कि बहुत लंबी है और स्टिकी है, जिसके ज़रिए वो इंसेक्ट्स को कैच करता है। एलिफेंट की अल्लाह ताला ने ख़ास बात क्या बनाई है, उसकी ट्रंक के ज़रिए वो पत्ते तोड़ता है और उसको अपने मुंह में लेके जाता है खाने के लिए, पानी सक करता है और फिर उसको अपने माउथ में डालता है। दूसरा वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, या स्मेल करने के लिए या ब्रीथ। अब आ जाते हैं इस चैप्टर का मेन थीम कि हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, वो हम रीड करते हैं। हमने पढ़ा कि आपके पास डिफरेंट एनिमल्स बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, ठीक है। अब जो चीज़ वो खाते हैं हमने उसके मुताबिक उनका नाम रख दिया। कुछ एनिमल्स जो प्लांट्स खाते थे उन्हें हमने कहा हर्बीवोरस एनिमल्स क्या खाते हैं, प्लांट्स। कार्निवोरस एनिमल्स क्या खाते थे, दूसरे एनिमल्स का गोश्त। कार्निवोरस एनिमल्स क्या खाते थे, दूसरे एनिमल्स का गोश्त। ओमनिवोरस एनिमल्स क्या खाते थे, प्लांट्स और एनिमल्स। अगर आपके पास डिफरेंट एनिमल्स घर में मौजूद हैं, आप क्या करें, उन डिफरेंट एनिमल्स को, अब आपको तो मालूम है कि वो क्या क्या खाते हैं। अगर वो हर्बीवोर्स खाते हैं तो प्लांट्स खाते हैं तो उनको हर्बीवोर्स वाले में रख दें। अगर वो दूसरों का गोश्त खाते हैं तो उनको कार्निवोर्स में रख दें। अगर वो दोनों चीज़ें खाते हैं तो उसको ओमनिवोर्स में रख के आप उसको अलग अलग करके किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। हमने पढ़ा कि आखिरकार जितने भी एनिमल्स हैं वो किस पे डिपेंड करें, प्लांट्स पे। अगर एक एनिमल है वो दूसरे एनिमल को खाता है तो जो दूसरा एनिमल है वो प्लांट्स को खा रहा है, तो आखिरकार सब चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं, प्लांट्स पे। एनिमल्स गेट एंड ईट फूड इन डिफरेंट वेज। एनिमल्स के अब जो एनिमल्स खाना खा रहे हैं उनके खाने का तरीका भी क्या है, बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। They have teeth and other suitable parts to their eating habits. कुछ एनिमल्स के पास टीथ हैं और जिनके पास नहीं है उनकी क्या है, होलो ट्यूब है। कुछ की ट्रंक है, कुछ की स्टिकी टंग है। तो वो हमने सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ी हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।